एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। यहाँ से आप लोग खुद से सॉल्व भी कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो कि कितना आप लोगों ने सीखा है अभी तक। ठीक है, सो आज का जो ये सेशन है हमारा सिलॉजिज्म पे ही रहने वाला है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। हमने ऑलरेडी यहाँ पे सम वाले टाइप के क्वेश्चंस किए थे, सम वाली स्टेटमेंट टाइप के। ठीक है, ऑल एंड सम नॉट भी हमने सीखा था यहाँ पे, और आपका नो टाइप की स्टेटमेंट को भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। ठीक है, तो हमने इससे पहले 2 सेशंस में ये सारी चीज़ें कवर की थी। सो आई होप आपने वो सेशन ज़रूर देखे होंगे। ठीक है, सो आज के इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे कैसे यहाँ पे से हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट हमने अभी तक पढ़ा है उसको हम यहाँ पे से अप्लाई करने वाले हैं। ओके, चलिए। So we will start our session today with the discussion of this comprehensive guidebook. So अगर आप एक बिगिनर और अगर आपने अभी तक ये बुक डाउनलोड नहीं करी है, so you can download it from the description. ये जो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, सॉरी इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइडबुक का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे से आप इसको डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हैं। ओके, चलिए। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ऑल फैंस आर बल्ब। कुछ फैंस क्या हैं? बल्ब हैं। तो यहाँ पे ऑल फैन आर बल्ब। ठीक है, सम बल्ब आर लेड। कुछ बल्ब क्या है? लेड है। ये हमारे पास पूरी स्टेटमेंट है। अब यहां से देखो कंक्लूजन फर्स्ट, सम फैंस आर लेड। तो हमारे पास फैंस और लेड के बीच में पूछ रहा है कि सम का रिलेशन है। आपको कंक्लूजन को ट्रू या फॉल्स बताना है। तो क्या आपको सम और लेड और फैन के बीच में कोई सम स्पेस दिख रहा है कॉमन? नहीं। क्यों? हमारे पास लेड बल्ब से कैसे रिलेट है वो तो गिवन हो रखा है, फैन बल्ब से कैसे रिलेट है वो भी गिवन हो रखा है, बट आपस में ये दोनों कैसे रिलेट कर रहे हैं इसका कोई भी श्योरिटी के साथ हम आंसर नहीं कर सकते, बिकॉज कोई भी डायरेक्ट रिलेशन फैन और बल्ब के बीच में हमें गिवन नहीं हो रखा है। ठीक है, जैसा आप देख भी सकते हो, देखो ये इसका सर्कल यहाँ पे है, ये इसका सर्कल यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं उसका हमें नॉलेज नहीं होगा सिंपली। तो जब भी हमारे पास, क्या कहा हमने सिलॉजिज्म में, क्या होता है, जिस चीज के बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं हो सकता है तो उसके लिए हम श्योर नहीं होते हैं। तो जब तक हम श्योर नहीं होते हैं तब तक हम उस चीज को ट्रू नहीं करते, तो इट इज रॉन्ग। सम लेड आर बल्ब। अब लेड और बल्ब के बीच में सम वाला आपके पास रिलेशन दिखना चाहिए। सम के लिए उन दोनों के बीच में कुछ कॉमन पार्ट है क्या? बिल्कुल, एक कॉमन पार्ट हमें विजिबल है इस वेन डायग्राम के थ्रू। ठीक है, बल्ब का पार्ट ये रहा, लेड का पार्ट ये रहा, दोनों के बीच में कुछ कॉमन है, ये आपका ट्रू होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेकेंड कंक्लूजन ही करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे लेड और फैन का आपस का कनेक्शन, डायरेक्ट रिलेशन हमें गिवन नहीं था। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं हम यहाँ पे से। ऑल डॉक्टर आर पुलिस। ठीक है, सारे डॉक्टर क्या है? पुलिस है। एंड ऑल पुलिस आर मैनेजर। तो इस वाले टाइप के डायग्राम को हमेशा याद रखना। ठीक है, कभी भी इस टाइप से आया तो यहाँ पे से हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले एज यू कैन सी, डॉक्टर इज कंप्लीटली इनसाइड द पुलिस एंड पुलिस इज कंप्लीटली इनसाइड द मैनेजर पार्ट। इट मीन्स अगर ये इसके इनसाइड हैं सो ऑब्वियसली डॉक्टर जो है वो मैनेजर का पार्ट कवर कर रहा है, ये वाला स्पेस, एंड ये पुलिस का भी पार्ट कवर कर रहा है। ये मैनेजर और डॉक्टर में कॉमन पार्ट भी है क्योंकि मैनेजर का ये स्पेस भी है, मैनेजर का ये पुलिस वाला स्पेस भी है। इट मीन्स ऑल द सम टाइप ऑफ रिलेशन, कुछ भी सम टाइप के रिलेशन इस टाइप के फिगर में हमेशा ट्रू होंगे इन तीनों ही एलिमेंट के बीच में। जैसे सम डॉक्टर आर पुलिस, करेक्ट, सम पुलिस आर डॉक्टर, करेक्ट, सम मैनेजर आर डॉक्टर, करेक्ट, सम मैनेजर आर पुलिस, करेक्ट। ठीक है, तो इस टाइप से कोई भी आपका रिलेशन होगा सम वाला, जो सम से शुरू होगा, वो आपका इस टाइप के फिगर में इन तीनों ही एलिमेंट के बीच में हमेशा ट्रू होगा। तो बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है। सो आई होप आप इस चीज को याद रखोगे एंड यू कैन इजिली मार्क दिस करेक्ट। राइट नाउ, नो पुलिस इज मैनेजर। नो पुलिस मतलब कोई भी पुलिस मैनेजर नहीं है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में बिल्कुल नो का रिलेशन होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में। क्या आपको दिख रहा है कि कुछ भी कॉमन नहीं है? बिल्कुल गलत, क्योंकि हमें मैनेजर और पुलिस का बिल्कुल एक पॉजिटिव रिलेशन गिवन हो रखा है। आपको क्या पूछा गया है? एक नेगेटिव कंक्लूजन है, डेफिनेटली बताना है कि ट्रू की गलत, ट्रू है या फिर फॉल्स है। यहाँ पे हमने क्या सीखा था? कभी भी कोई पॉजिटिव रिलेशन गिवन होता है दो एलिमेंट के बीच में
तो डेफिनेट उसका रिलेशन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आपको दिखा है नेगेटिव, तो इसका मतलब ये क्या है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हम इसको रॉन्ग बोलेंगे। नो पुलिस इज मैनेजर तो प्रॉपर आपके स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए हम स्टेटमेंट के खिलाफ चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि नो पुलिस का मतलब है पुलिस बिल्कुल भी मैनेजर से कॉमन नहीं है। क्या ये बिल्कुल सही है इस फिगर के हिसाब से? नो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लेट्स डिस्कस थर्ड स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमारा ओनली फर्स्ट वाला करेक्ट था। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। नो पेन इज पेंसिल, कोई भी पेन आपकी पेंसिल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट गिवन है ऑल पेंसिल्स आर बुक, तो सारी की सारी पेंसिल क्या है, बुक है। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है आप लोगों को। देखो इस टाइप का दिख रहा है आपको, पेन का नो का रिलेशन किससे गिवन है, पेंसिल से। अब देखो पेन का बुक से कैसा रिलेशन है ये आपको नहीं पता, हमें पता है पेन का बुक के एक स्पेस से, बुक के एक कुछ पार्ट से तो रिलेशन है, जो पार्ट कौन है, पेंसिल है, पर सारे बुक से कैसा रिलेशन है ये नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये बाकी का जो पेंसिल के बाहर वाला पार्ट है ये क्या है, खाली है, उसका किसी से कैसा रिलेशन है वो नॉलेज गिवन नहीं की गई है स्टेटमेंट में। ठीक है, तो पेन का पेंसिल वाला जो भी स्पेस कवर करेगा उसका आपको नॉलेज है, बट यहाँ पे अगर पेन का डायरेक्ट वो कभी भी बुक से पूछ लेंगे, इस बाहर वाले पार्ट से पूछेंगे, इसका मतलब यहाँ पे पेन और पेंसिल के बीच में डेफिनेट रिलेशन दिखना चाहिए था। कि हाउ पेन इज रिलेटेड टू बुक वी डू नॉट नो, वी जस्ट नो कि बुक का एक अंदर एक स्पेस है, बुक के अंदर एक पार्ट ऐसा है जो पेन से नो का रिलेशन दिखाता है, ये पता है बस। ठीक है, अब आगे देखो, सम पेन इज बुक, क्या कुछ पेन बुक दिख रही है, नो। वाई? हमें नहीं पता कि पेन बुक से कैसे रिलेट करता है। बुक से रिलेट करने का मतलब है इस पार्ट से कैसे रिलेट करता है, इस पार्ट से, इनमें से कहीं पे भी अगर रिलेशन होता तो हम बता पाते, बट उसका रिलेशन तो इस वाले पार्ट से है। ठीक है, जो कि नो का है, तो वहां पे पूछा सम पेन इज बुक, बिल्कुल आपका रॉन्ग होगा। ठीक है, सम पेन इज सॉरी नो पेन इज बुक, क्या कोई भी पेन बुक नहीं है, नो। वी नो दैट नो पेन इज पेंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे से हम इन दोनों के बीच में नो का बोल सकते थे, पेन और बुक के बीच में नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि पेन और बुक का मतलब होगा, नो का रिलेशन दिखाने का मतलब होगा इसका पूरे बुक से, इसके पूरे बुक के सर्कल से नो का रिलेशन दिखना चाहिए था। क्या दिख रहा है? नहीं, बाहर का स्पेस तो खाली है बुक का, है ना, तो ये हमारा रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि हमें यहाँ पे पेन बुक के बाकी स्पेस से कैसे रिलेट करता है उसका नहीं पता। दैट्स वाई वी कैन नॉट से दैट कि सारे के सारे जो पेन है वो सारे के सारे बुक से नो का रिलेशन दिखाएगा। हमें सिर्फ पता है वो बुक के एक पार्ट से दिखा रहा है, सारे पार्ट से नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के फिगर में यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे अभी तो नीदर फॉलोज होगा। ठीक है, बट अगर हमारे पास कोई एक और कंक्लूजन होता, थर्ड वाला एक और कंक्लूजन होता आपका अगर, कि सम बुक आर नॉट पेंसिल। ठीक है, सम बुक आर, सॉरी पेन होगा, सम बुक आर नॉट पेन, तो इट मस्ट बी करेक्ट। व्हाई इट विल बी करेक्ट? क्यों करेक्ट हुआ? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है बुक के अंदर एक ऐसा पार्ट है, बुक के अंदर एक ऐसा पार्ट है जो पेन से नो का रिलेशन दिखाता है, इसलिए हम कह रहे हैं सम स्पेसेस ऑफ बुक आर नॉट पेन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको इससे पहले वाला समझ आया होगा। तो कभी भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिखेगा, देखो ये सारी चीजें रिपीट होती रहती है इन इटसेल्फ। ठीक है, तो यही बस हमें करना होता है। सम गर्ल्स आर बॉयज, सम गर्ल्स आर बॉयज, ठीक है, एंड नो बॉय इज मैन। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारा डायग्राम हो गया। ठीक है, तो नो बॉय इज मैन, सम गर्ल्स आर बॉय, तो ये हमारा वेन डायग्राम है। नाउ आंसर करते हैं कंक्लूजन पार्ट। सम बॉयज आर गर्ल्स, तो पहले तो ये देख लो ये फिगर कैसा दिख रहा है। ये वेन डायग्राम हो गया हमारा। बॉय और मैन का नो का रिलेशन है, गर्ल और बॉय का नहीं रिलेशन है, ये ध्यान रखना। गर्ल और बॉय का, सॉरी गर्ल और मैन का रिलेशन गिवन नहीं है, बॉय मैन का रिलेशन गिवन है, वो भी नेगेटिव। ओके, इन दोनों के बीच में पॉजिटिव। सम बॉयज आर गर्ल, कुछ बॉय गर्ल हैं, बिल्कुल दोनों के बीच में कॉमन पार्ट दिख रहा है, इट विल बी करेक्ट।
नो गर्ल इज मैन। अभी मैंने आपको बताया गर्ल का पूरे मैन से कैसे रिलेशन है हमें नहीं पता, यहाँ पे इसका मैन से कैसे रिलेशन है वो गिवन नहीं किया हुआ है, ठीक है। सो हम कुछ भी यहाँ पे डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि कोई भी गर्ल मैन नहीं है, हमें नहीं पता उसका, ठीक है। हो भी सकता है क्योंकि, ठीक है, तो जिस चीज़ के बीच बारे में आपको नहीं पता तो वो चीज़ हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, इसलिए हम उसको कभी भी डेफिनेटली आंसर नहीं करते हैं। तो हमारा आंसर होगा ओनली वन फॉलोज, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, ओनली वन फॉलो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। आगे चलो, सम पी आर एम, कुछ पी क्या है, एम है, और सम एम आर ओ, ये हमारा डायग्राम है। तो सबसे पहले अगर हम डायग्राम को समझें तो पी और एम पी और ओ जो है वो एम से रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये सर्कल आपका पी का है और ये सर्कल आपका एम का है, ठीक है। ये सर्कल आपका पी का हो गया, ये सर्कल आपका ओ का हो गया। तो ये दोनों ही सर्कल आपस में यहाँ से हैं, ये दोनों ही सर्कल यहाँ पे ऐसे, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। ये एम से रिलेट है, बट एम के साथ ये भी सम पार्ट दिखा रहा है पी वाला, और एम के साथ ये ओ वाला भी सम पार्ट दिखा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ऑल ओ आर पी, सारे के सारे ओ क्या है, पी है। अगेन मैंने आपको क्या बताया, इन दोनों का आपस में कैसा रिलेशन है वो गिवन नहीं किया स्टेटमेंट ने, और ना ही हम यहाँ से कुछ डिराइव कर पाएंगे क्योंकि कुछ ऐसा कॉमन है ही नहीं, ठीक है। अब जैसे कि मान लो इससे पहले वाले आप कैसे बोल रहे हो कि हम डिराइव नहीं कर सकते, हमें कैसे पता, देखो डिराइव करने के लिए भी चीजें हमें चाहिए होती। अब जैसे ये वाला टाइप का रिलेशन था, इसमें सिर्फ हमें पता था कि ऑल डॉक्टर पुलिस है और ऑल पुलिस आर मैनेजर है, इस टाइप से हमने फिगर बनाया। तो यहाँ पे से हमने क्या डिराइव किया था कि ऑल डॉक्टर आर मैनेजर ऑल्सो, ये हमने डिराइव कर सकते हैं। सम डॉक्टर आर मैनेजर ऑल्सो, ये भी हम डिराइव कर सकते हैं। सम मैनेजर आर डॉक्टर ऑल्सो, ये भी हम डिराइव कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें ऑलरेडी विजिबल होती हैं उसी को हम श्योरिटी के साथ हमेशा डिराइव करते हैं। अब जो चीज़ हमें गिवन ही नहीं की गई है, कोई भी टाइप का डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं है, तो उसके बारे में हम श्योरिटी के साथ कैसे बोल पाएंगे, राइट। सो ऑल ओ आर पी विल बी करेक्ट बिकॉज ये हमारे पास किसके बीच में है, ओ और पी के बीच में है, ठीक है। सम ओ आर नॉट पी, सम ओ आर नॉट पी, यहाँ पे हमारे पास कुछ ओ नहीं है, ये भी आपका रॉन्ग होगा क्योंकि ओ और पी के बारे में हम यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोल सकते, ठीक है। दोनों यहाँ पे रॉन्ग है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नीदर फॉलोज, ठीक है। कोई भी यहाँ पे आपका फॉलो नहीं कर रहा है अभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम यहाँ पे से, सम रेड आर येलो, कुछ रेड क्या है, येलो है, एंड ऑल येलो आर ग्रीन, ठीक है। तो सारे के सारे येलो ग्रीन है, इस टाइप का आपका फिगर दिखे। अब देखो यहाँ पे से हम पहले तो आपको सिर्फ रेड और येलो के बीच का आपका रिलेशन गिवन था, फिर आपको येलो और ग्रीन के बीच का रिलेशन गिवन हुआ। यहाँ पे से एक चीज हम डिराइव कर सकते हैं रेड और ग्रीन के बीच का भी। स्टेटमेंट में देखो रेड और ग्रीन का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे से कि येलो की हेल्प से रेड और ग्रीन में भी हमारे पास कॉमन पार्ट है, राइट, दिख रहा है हमें। तो वी कैन डिराइव दैट देयर इज अ सम रिलेशन बिटवीन रेड एंड ग्रीन ऑब्वियसली। अब यहाँ पे हम कंक्लूजन पे चलते हैं, सम रेड आर ग्रीन, तो अभी हमने डिराइव किया, एज यू कैन सी देयर इज अ कॉमन पार्ट बिटवीन रेड एंड ग्रीन, एंड वी कैन से दैट सम रेड आर या सम ग्रीन आर रेड, कुछ भी, सम ग्रीन आर येलो। तो इन दोनों के बीच में क्या सम का फिगर होगा, सम का रिलेशन होगा, बिल्कुल, क्योंकि येलो सारा का सारा ग्रीन के अंदर ही तो है और ग्रीन का कुछ पार्ट जो है येलो ही तो कवर कर रहा है, सम ग्रीन का स्पेस जो है वो येलो है, तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हमारे बोथ 1 and 2 करेक्ट होंगे, ठीक है। तो बोथ 1 and 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑल ग्रेप्स आर कीवी, सारे ग्रेप्स क्या है, कीवी है। तो हमारे पास ये हो गया, नो कीवी इज पाइनएप्पल। अब इस टाइप के फिगर को भी समझिए ढंग से, कोई भी कीवी जो है वो पाइनएप्पल नहीं है। अब पाइनएप्पल का नो का रिलेशन कीवी से ही है। अब की बार क्या हम बोल सकते हैं कि पाइनएप्पल का ग्रेप से कैसा है हमें नहीं पता, ये नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे हमें पता है। क्यों, देखो
पाइनएप्पल ने बाहर की बाउंड्री से ही नो का रिलेशन दिखा दिया। तो अगर बाहर की बाउंड्री से नो का रिलेशन है तो अंदर जितने कंपोनेंट हो गए होंगे उन सब से नो का रिलेशन है। मान लो आपकी बॉडी में बाहर की साइड कोई रिएक्ट करता है तो अंदर जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं तो इसका मतलब वो भी रिएक्ट कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है, या नो का रिलेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। तो पाइनएप्पल का अगर बाहर की बाउंड्री, बाहर के एलिमेंट से अगर नो का है तो अंदर वाले से भी नो का होगा, ठीक है। ये हम यहाँ से आराम से डिराइव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखो ये वाला आपका, अभी आप कहोगे कि इसमें हम कंफ्यूज हो गए, ये वाला डिफरेंट है और जो ये वाला रिलेशन था ये डिफरेंट है। यहाँ अंदर वाले से नो का था इसलिए बाहर का नहीं पता था, यहाँ पे बाहर से ही नो का है तो अंदर तो कंपोनेंट जितने भी उस अंदर उस पूरी बाउंड्री के अंदर होंगे तो वो वही तो रिलेशन दिखाएंगे ना। जैसा बाहर वाला बड़ा वाला अगर मान लो आपका फैमिली मेंबर करेगा, है ना, तो सारे लोग वही करेंगे, ऐसा ही कुछ है इसमें, है ना। तो सम कीवी आर ग्रेप्स, अब बताओ कुछ कीवी ग्रेप है तो कीवी और ग्रेप्स के बीच में ये हमारे पास रिलेशन है विच विल बी करेक्ट। सम कीवी आर ग्रेप्स, ठीक है। नो ग्रेप इज पाइनएप्पल, इट विल बी करेक्ट ऑल्सो। व्हाई इट इज करेक्ट? बिकॉज देखो कोई भी ग्रेप्स पाइनएप्पल नहीं है, वही तो हमें पता है, हमने ये डिराइव कर लिया क्योंकि अगर कीवी से नो का रिलेशन है तो ग्रेप से भी नो का होगा। अगर यही कंक्लूजन गिवन है तो ट्रू है। सो हमारे पास अगेन बोथ 1 and 2 फॉलो, ठीक है। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। सो नाउ दिस विल बी योर होमवर्क, तो ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। सो आपको चूज करना है वन ऑफ द 4 ऑप्शंस, आपको यहाँ पे से चूज करना है, तो ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम नेक्स्ट वाले सेशन में देंगे। सो दिस इज द कोर्स है, ठीक है। तो कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सारे इस कोर्स के फीचर्स हैं आपके, ठीक है। सो आपकी लाइव रिवीजन क्लासेस होती हैं इसके अंदर जो आपके बिफोर एग्जाम कंडक्ट की जाएगी, ठीक है। आपका वीकली लाइव डाउट सेशंस लिए जाते हैं जिसमें आप अपने डाउट्स आप क्लियर करते हो कि आपको कोई भी टाइप का अगर प्रॉब्लम आ रही है कवर करने में, कोई भी आपको चीज़ें लर्न नहीं हो रही है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो किस तरीके से हम उन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन रिजॉल्व योर डाउट्स हियर। टेस्ट सीरीज है आपकी इसके अंदर तीनों ही टाइप की, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज, सेक्शनल वाइज टेस्ट सीरीज एंड आपके टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लासेस भी हैं जिसमें आपकी ऑलरेडी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, हर एक चैप्टर की हर एक टॉपिक को अच्छे से आपका समझाया गया है, 0 लेवल से आपको चीज़ें कवर करी गई है, ठीक है। सो दिस इज आवर कंप्लीट 100 hours कोर्स, सो यू कैन ask about this course and you know if you want to know how to enroll in this, तो आप यहाँ पे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं between 9 to 6 और समझ सकते हैं कि कैसे इसमें इनरोल किया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे और क्या चीज़ें इसमें हेल्पफुल हैं, क्या और फीचर्स हैं इस कोर्स के अंदर, ठीक है। सो यू कैन नो ऑल द डिटेल्स, ठीक है। सो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। तो दिस इज़ योर होमवर्क, ठीक है। तो इसका आंसर आपको नेक्स्ट वाले सेशन में मिल जाएगा।